फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के इस टेस्ट में 44 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है, उनके एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो लिख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ना अपना स्कोर भी बताइएगा प्लीज, ठीक है, कितने आंसर आपने सही किए हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहां किया गया था फ्रेंड्स? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है ये स्टॉकहोम में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जल है तो जीवन है, जल है तभी तो पृथ्वी है। तो पृथ्वी दिवस जो है ना ये फ्रेंड्स 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी बाद में है, पहले जल है तभी तो पृथ्वी है। तो जल दिवस पृथ्वी से पहले मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है ना, याद रखिएगा। जल दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जल है तो पृथ्वी है। ओके, 22 मार्च जल दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो जो डेट है वो आ रहा है सितंबर, 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे करते हैं। जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? देखिए, जैविक और अजैविक, जैव और अजैव के बारे में आपने पढ़े होंगे। तो जैविक जिसमें फ्रेंड्स जान होता है और अजैविक जिसमें जान नहीं होता है। तो जानदार चीजों के अंतर्गत आपको पता है फ्रेंड्स पेड़ भी आ जाते हैं, आते हैं ना पेड़, तो पेड़ जैविक के अंतर्गत आएगा। अब पूछा है कौन नहीं है, तो वायु नहीं है फ्रेंड्स। ओके, बाकी उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक ये आपको पता है खाद्य श्रृंखला का ही भाग है ये, तो ठीक ना, जो फूड चेन है उसका भाग है। तो इसके अंतर्गत तो सभी, चाहे उत्पादक हो उसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, उपभोक्ता में जीव जंतु आ जाते हैं, अपघटक में बैक्टीरिया कवक आ जाते हैं। तो ये सभी जो है जैविक घटक है, लेकिन वायु जो है ये अजैविक घटक है, ठीक ना। तो जैविक घटक का भाग नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो जैविक घटक का भाग नहीं है जो है वायु नहीं है। बाकी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी जानदार चीजें हैं। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो ये तो आंसर सबको ही पता है फ्रेंड्स, सीएफसी। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर की गई थी? तो आपको पता है फ्रेंड्स, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक ना। रियो डी जनेरियो ब्राजील में है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स क्योटो सम्मेलन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है फ्रेंड्स क्योटो जापान में एक शहर का नाम है जहां ये हुआ था 1997 में। 1997 में। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? तो पारा से फ्रेंड्स कौन सा अंग हमारा प्रदूषित होता है? यह है मस्तिष्क, ठीक ना, मस्तिष्क मरकरी से। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में किया गया था। 2002 में किया गया था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल जो नयाचार सम्मेलन जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो मॉन्ट्रियल नयाचार जो सम्मेलन हुआ था, ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसलिए फ्रेंड्स हर साल 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है ये ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है, और ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चंस। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन नीति जो है ना ये फ्रेंड्स 1986 में लागू की गई थी। सॉरी 1988 में। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में, और राष्ट्रीय जल नीति 2002 में, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। पारितंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पारितंत्र शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है ये एजी टांसले ने किया था। ओके फ्रेंड्स, एजी टांसले ने। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आया भी है फ्रेंड्स बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन पूछा गया है दूसरी तरीके से। पूछा था कि भोपाल के जो फैक्ट्री था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, 1984 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक कौन सी है? तो सबसे ज्यादा स्थायी जो पारिस्थितिक है ये फ्रेंड्स महासागर। महासागर। जैव विविधता दिवस फ्रेंड्स कब मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स हर साल जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाई जाती है,
ठीक है, याद रखिए। देखिए 22 मार्च पहले आएगा, उसके बाद अप्रैल आएगा। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई आ गया लास्ट, जो कि 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पर्यावरण की जो कार्यात्मक इकाई है यह है पारितंत्र। यही तो फ्रेंड्स, पारितंत्र जो इकोसिस्टम है यही है उसकी कार्यात्मक इकाई। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो फ्रेंड्स नदियों में जल प्रदूषण की माप है ना, या मात्रा का माप जो है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अब कैसे समझोगे तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए पानी में ऑक्सीजन का मात्रा चेक किया जाता है। अगर जो नदी का जल है या कोई भी जल है, अगर उसमें पॉल्यूशन ज्यादा होगा, ज्यादा केमिकल होगा, तो उसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन है ना वो कम घुला होगा। जो सबसे कम प्रदूषित जल होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा घुला होता है। अब ऑक्सीजन कम होने की वजह से ही तो जो मछलियां होती है वो मर जाती है। तो यही है इसका रीजन, ठीक ना। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से पता चलता है नदियों में जल प्रदूषण, ठीक ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे, क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ फ्रेंड्स? तो ये 2005 से प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। हुआ कब था क्योटो प्रोटोकॉल? तो देख लीजिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। राष्ट्रीय जल नीति तो आपको पता है 2002। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो ये होता फ्रेंड्स 1997 में, और लागू हुआ 2005 से। ओके फ्रेंड्स, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का एवरेज जो तापमान है फ्रेंड्स ये है 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 14 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो जो मुख्य कारक है, वैसे तो इसमें सभी आ जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारक है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ताप वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन सा है? पीबी, ठीक है। सीसा से सबसे प्रभावित अंग जो है हमारा ये है फ्रेंड्स उदर, ठीक ना। उदर, सीसा से उदर प्रभावित होता है। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग उदर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो क्योटो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था ना फ्रेंड्स, ये यहां पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना था, ठीक ना, जो कि वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में फ्रेंड्स ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह सूर्य। पारितंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है तो आपको पता है फ्रेंड्स सूर्य ही होगा। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? वही पारितंत्र का, तो ये किया था फ्रेंड्स रिटर ने, ठीक ना, इकोलॉजी शब्द का। और इकोसिस्टम पूछा जाए तब आपको ट्रांसलेट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना है फ्रेंड्स ये जोसेफ फोरियर ने बताया था। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है फ्रेंड्स? विश्व वन दिवस जो है हर साल मनाई जाती है 21 मार्च को, ठीक ना, 21 मार्च को। और 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को फ्रेंड्स विश्व वो जैव विविधता दिवस, ठीक ना, मार्च, अप्रैल, मई। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध रेड डाटा बुक में इसका वर्णन किया गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स 22 अप्रैल को। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो भारत सरकार ने फ्रेंड्स पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ना ये लागू किया था फ्रेंड्स 1986 में। 1986 में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण यहाँ पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व ओजोन परत के संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है फ्रेंड्स वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है ये ग्रीन पीस है। ओके फ्रेंड्स, ग्रीन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान जो केंद्र है ये नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा जो है ये 2004 में की गई। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र फ्रेंड्स बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक कौन हानि पहुंचाता है? तो ये फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो फ्रेंड्स अपघटक के अंतर्गत जो है ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कवक और जीवाणु दोनों आते हैं, ठीक ना, फंगस और बैक्टीरिया। विषाणु नहीं आता अपघटक के अंतर्गत, जो डिकम्पोज करता है मृत जीवों का, यह है जीवाणु और कवक। ऑप्शन ए एंड बी सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ऑक्सीजन नहीं आता है, बाकी जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सभी आता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक ना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसी होती है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा का जो पिरामिड है ना ये सदैव सीधा होता है, ठीक ना, ऊर्जा का पिरामिड हम सदैव सीधा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। मानव के द्वारा जो पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाया जाता है उसे एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विघटित प्रदूषक क्या है? दोस्तों जैव विघटित, जैव का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए जिसमें जानदार है, अजैब नहीं बोला है, जैव। अब जैव के अंतर्गत जो जान वाला चीजें है देख लीजिए, तो मृत वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें जान नहीं है। अब जंगल की कटाई, अब ये कटाई हो चुका है इसका, तो उसमें पेड़ में जान कहाँ रहा जब वो कट गया तो। और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो फ्रेंड्स गैस है, वाहित मल, ठीक है, जैव विघटित प्रदूषक ये है वाहित मल जो कि फैलाया जाता है जैव जानदार लोगों के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा, थोड़ा सा समझ के आंसर करना है आपको। और प्रदूषण, जंगल कटाई, वैसे अगर इसको डिकम्पोज किया जाए प्रदूषण नहीं होगा। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? तो एस्बेस्टोस जो धूल है इससे जो प्रभावित हमारा अंग है यह फ्रेंड्स फेफड़ा। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग फेफड़ा है। वायु प्रदूषक किसे प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स ये तो और भी खतरनाक होता है, ये रक्त को प्रभावित करता है और रक्त से फिर मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, तो शुरुआती तौर रक्त को प्रभावित करता है।